दोस्तों एक डेटा के अनुसार 90% इंट्राडे ट्रेडर्स मार्केट में पैसे को लूज करते हैं क्योंकि उनका चार्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। हजारों इंडिकेटर्स लगा लेंगे, हजारों तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बना लेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियोस पे देखा कि फलाना इंडिकेटर काम करता है, फलाना काम करता है, सारे लगा के बैठ जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कोई इंडिकेटर बाय का सिग्नल देता है, कोई सेल का सिग्नल देता है। लेकिन जबकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो प्योर प्राइस एक्शन का यूज करते हैं अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के लिए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा 3 स्टेप इंट्राडे प्लान बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत ईज़ी और एक्यूरेट एंट्री ले सकेंगे। दूसरा, अपने स्टॉप लॉस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँगे और तीसरा, बहुत लंबा और मीनिंगफुल यहाँ पे आप टारगेट को अचीव करेंगे। तो दोस्तों, मुझे पता है ये वीडियो आपके पास अचानक से आ गई है, लेकिन विश्वास मानिए कि ये आने वाले 15 मिनट आपके मोस्ट वैल्यूएबल 15 मिनट होने वाले हैं अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी और ट्रेड लेने के डिसीजंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं और जस्ट इंट्राडे को स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लूँगा ये समझाने के लिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग का मतलब ही ये समझ में आता है कि खाली इंट्राडे ट्रेडिंग है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे तरीके की ट्रेडिंग होती है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग हो गई, लॉन्ग टर्म हो गया, पोजिशनल हो गया, फिर आता है हमारा एक इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे खतरनाक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में आता है। क्योंकि इसमें आपको बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद इन द सेम ट्रेडिंग डे, मतलब कि एक ही ट्रेडिंग डे में सुबह मार्केट ओपन होगी तब आपको खरीदना है और जैसे ही मार्केट बंद होगी तब आपको बेचना है, और नहीं बेचेंगे तो आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। दूसरा क्या है कि हम एकदम शॉर्ट टर्म के जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं और मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती है उसको कैश ऑन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर इंट्रा डे में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आया तो आपकी ट्रेड एकदम बेकार हो जाएगी, कोई आप उससे पैसा नहीं कमा पाएंगे। तीसरा आपको चाहिए है कि एक्टिव मॉनिटरिंग आपको करना पड़ेगी अपनी ट्रेड की, ये नहीं कि लेके आप कहीं घूमने चले गए, क्योंकि यहाँ पे मिनटों में आपका लॉस हो जाएगा। दूसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगी, हाल के हाल आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि ज़रा-सा भी 5 मिनट की भी अगर देरी हुई, तो आपका ट्रेड हाथ से निकल जाएगा। और दूसरा, आपको एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि अगर आप मेरा चैनल देखते हैं, तो धीरे-धीरे आपको मिल ही जाएगी। इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चौथा पॉइंट एक बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बंद होने से पहले आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, मतलब कि सेल आउट कर देंगे। ताकि आप क्या है कि ओवरनाइट रिस्क से बच जाएँगे, जो गैप अप और गैप डाउन होता है मार्केट में, उससे आप बहुत ईज़िली बच जाएँगे। ये एक बेनिफिट तो है इंट्राडे ट्रेडिंग का। और 5 में आपको लीवरेज मिल जाता है ताकि आप कम पैसे में ज़्यादा ट्रेड कर पाएँ, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है बिगिनर्स का। क्योंकि यहाँ पे आपको 5x तक लीवरेज मिल जाएगा, मतलब कि ₹10,000 लगा के आप ₹50,000 का माल खरीद सकते हैं, माल मतलब स्टॉक खरीद सकते हैं। 2017 से पहले मुझे अच्छे से याद है कि ये लीवरेज आपको 40x तक मिलता था। मतलब कि ₹1,000 लगा के आप ₹40,000 के स्टॉक खरीद सकते थे। अब आपको प्रॉफ़िट होगा तो ये ₹40,000 होगा, लॉस होगा तो भी इस ₹40,000 होगा। तो दोनों सिनेरियो अच्छे हैं कि अगर आपका ट्रेड एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है, वरना लॉस तो फिर होता ही है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो बिगिनर्स हैं, वो जल्दीबाज़ी में पैसा कमाने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग को चूज़ करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही क्लियर स्टेप बताएँगे, आपको ये समझ लीजिए कि मज़ा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा एंट्री का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रेड है उसमें अगर आपकी एंट्री एकदम सॉलिड हुई, तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा बनना ही बनना है। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज़ ओनली 2 टाइप ऑफ एंट्रीज़ बिगिनर शुड टेक। अगर आप एक बिगिनर हैं या थोड़े बहुत भी अगर मीडियम लेवल के ट्रेडर भी हैं, तो ये 2 एंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती है हमारी ब्रेकआउट पे और दूसरी होती है पुल बैक पे। जैसा कि आपको ब्रेकआउट के बारे में पता होगा, ब्रेकआउट होता है जब एक स्टॉक एक रेंज में फँसा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक एक रेंज में फँसा हुआ है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल आई और इसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया और यहाँ पे एक बहुत अच्छा शॉर्ट पीरियड में अच्छा खासा मूव आ जाता है, जो कि इंट्राडे के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी दोस्तों ये होती है कि यहाँ पे क्या है कि सेलर्स एक्टिव होते हैं, और जब सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में एक्टिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस रेजिस्टेंस को वो अपना स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ से बेच के कुछ लोग यहाँ भी गए होंगे, यहाँ से बेच के कुछ लोग यहाँ भी गए होंगे, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं मोस्टली अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। जिसकी वजह से जब एक ब्रेकआउट आता है, तो उनकी जो सेलिंग साइड पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होके बाइंग साइड पोजीशन बन जाती है और इस मोमेंटम को बहुत तेज़ी मिलती है, क्योंकि जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं ब्रेकआउट को, दूसरे लोग इनकी पोजीशन भी ऐड हो रही है, और इसी चक्कर में क्या होता है कि न्यूज़ वगैरह में भी ये स्टॉक आ जाते हैं और एकदम से बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आता है और कम समय में हमको अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो पुल बैक होता है, ये एक ब्रेकआउट से थोड़ी सेफ स्ट्रैटेजी मानी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि ब्रेकआउट तो आता है, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होके
प्राइस नीचे को जाता है और फिर से दोबारा उसी डायरेक्शन में चलने लगता है। इसको हम लाइव चार्ट में बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों, बने रहें बस आप वीडियो में। लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी है कि ब्रेकआउट के एंट्री रूल्स कौन से होते हैं? क्योंकि बिगिनर यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि जैसे ही एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है, तो यहाँ पे वो हाल के हाल ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। चलती कैंडल में अगर आपने ट्रेड लिया, तो ये समझ लीजिए कि आप ट्रैप होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं आपके। इसीलिए ये बोला जाता है कि मिड कैंडल एंट्री आपको कभी भी नहीं करनी है। इतनी जल्दबाज़ी किस बात की? अगर ये रियल ब्रेकआउट होगा, तो ये सस्टेन करेगा, क्योंकि इसके बाद भी तो प्राइस ऊपर जाना है ना। तो भाई थोड़ा 10, 20, ₹50 कम कमा लेना। तो इसको ढंग से ब्रेकआउट तो होने दो पहले। लेकिन गलती क्या करती है कि हमको लगता है कि भाई साहब ब्रेकआउट हो गया, बस कमा लो, कमा लो। क्योंकि ये मूव इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी बड़ी कैंडल बनती है कि आदमी अपने आप को रेज़िस्ट कर ही नहीं पाता है। अच्छे से अच्छा ट्रेडर यहाँ पे चूक जाता है और अपने इमोशंस में आ जाता है, क्योंकि वो बहुत देर से ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहा होता है और अचानक से जब ब्रेकआउट होता है, तो उसको लगता है कि भाई साहब अब तो किस्मत खुल चुकी है, और यहाँ पे वो एंटर कर जाता है और 90% ऑफ द केसेस में लोग ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश क्या करना है कि इसको क्लोज़ हो जाने दो, कैंडल को क्लोज़ हो जाने दो, और उसके बाद अगर ये थोड़ा-सा नीचे पुल बैक आता है, तो उसके बाद हमको इसके हाई को ब्रेक होके ट्रेड लेना है। ये सबसे सेफ और सबसे ईज़ी सेटअप है ब्रेकआउट पे अगर आपको ट्रेड करना है तो। इसके बाद इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये 5 मिनट चार्ट है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का ही एक चार्ट है। नाम मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि सेबी के रूल्स थोड़े खतरनाक हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रेकआउट कैंडल, आप देखो कितनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल है। मतलब कि इतनी बड़ी कैंडल अगर लाइव मार्केट में बनते हुए दिखाई दे जाए ना, तो भाई साहब अच्छे-अच्छों के मन में लालच आ जाए और वो यहाँ पे सीधे बाय कर लेंगे। बाय करेंगे और सीधे देखो प्राइस नीचे गया, और ये प्राइस नीचे इसलिए गया क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से भी बाय करते हुए चलते हैं ना। 2 एरिया होते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है और एक होता है हमारा सपोर्ट। तो जितने भी लोग सपोर्ट पे बाय करते हैं, तो वो तो भाई साहब यहाँ तक जाएँगे, तो उनका तो प्रॉफिट वैसे ही बन गया। तो उनको ये लगता है कि कहीं ये ट्रैप कैंडल ना हो, मतलब कि दोबारा प्राइस नीचे ना आ जाए, इसीलिए इतने बड़े प्रॉफिट को वो खोना नहीं चाहते। इसलिए वो यहाँ पे एक छोटी-सी हमारी प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो छोटा-सा जो पुल बैक आता है ना, ये कोई रियल सेलर नहीं है। ये वही बायर हैं जो यहाँ पे ट्रेड लेके गए थे ऊपर तक। तो वो यहाँ पे सेल करेंगे, और बायर्स का, इतने बड़े जब बायर्स हैं, तो यहाँ पे उनका प्रेशर तो कंटिन्यू रहेगा। तो वो खरीदते जाते हैं और प्राइस हमारा ऊपर चलता जाता है। तो ये देखो आप, इसमें दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। एक तो हमारी कैंडल क्लोज़ हुई ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के, और ये 5 मिनट का चार्ट है। क्योंकि इंट्राडे में आप 5 मिनट या 15 मिनट इससे ऊपर गए, तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको। ट्रेड आपको इतने एक्यूरेट मिलेंगे नहीं, क्योंकि छोटे समय का काम है। यहाँ पे आप एंटर हुए, आधे घंटे में इतना बड़ा मूव कैप्चर करके चुपचाप निकल गए मार्केट से। क्योंकि लीवरेज हमको इतना ज़्यादा मिल रहा है ना। ₹10,000 की ट्रेड करोगे, तो 5 गुना लीवरेज मिल जाएगा, मतलब ₹50,000 की ट्रेड हो जाएगी। और ₹50,000 पे भी अगर आपने 5% कमा लिया, तो ये हो जाएगा आपका ₹2,500, और ₹2,500 इसका 10,000 का तो 25% है। तो आपकी इनिशियल कैपिटल का तो 25% बना लिया ना आपने आधे घंटे में, और क्या चाहिए आपको? तो एंट्री के लिए सबसे बढ़िया क्या है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, इसका जो हाई जब ब्रेक होगा, तो मतलब ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी यहाँ पे। इस पॉइंट पे हमको एंटर करना है, और इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है इस कैंडल में, लेकिन अमूमन क्या होता है कि ब्रेकआउट कैंडल बहुत कम इतनी बड़ी-बड़ी बनती है। मोस्टली यहीं से स्टार्ट होती है, तो स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाता है। लेकिन क्या करें, रूल तो रूल है। तो यहाँ पे इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस रखेंगे, तो कम से कम इतना बड़ा आपको टारगेट मिलेगा। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा मोस्टली 1:1 का है। ये तो खाली एग्ज़ाम्पल के तौर पे है, ऐसे आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। जैसा कि आप आज ही का एग्ज़ाम्पल देखो, आज मार्केट क्लोज़ हुई है, तो आप देखेंगे कि ये मैं इसका वेट कर रहा था बहुत देर से। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, देखेंगे ये मार्केट आज इस रेंज में फँसी रही पूरी। आज की डेट है 13 जनवरी 2026। आप देखेंगे कि ये मार्केट इस रेंज में दिन भर से थी, मैं इसको ट्रैक कर रहा था, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, और इस लेवल पे हमको ट्रेड लेना था। लेकिन मैं ट्रेड इसमें ले ही नहीं पाया, क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट ही हमारा 3 बजे के समथिंग हुआ है, तो 15 मिनट में क्या ही बड़ा मूव आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको अवॉइड किया हमने। अब कल देखेंगे कि इसमें कहाँ पे गैप अप होता है, तो उसमें ट्रेड में हम देखेंगे कुछ पोजीशन बनती होगी तो। लेकिन आप देखेंगे कि इस टाइप के सिनेरियो आपको मार्केट में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये तो एक स्टॉक है, हज़ारों ऐसे स्टॉक हैं मार्केट में जो आपको इस तरीके की मूव देंगे। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन तो मेरे को पता है कि कौन-कौन से स्टॉक होते हैं। थोड़ी-सी आपको हिंट देता हूँ कि एक एफएमसीजी कंपनी है, जो सिगरेट्स वगैरह बनाती है। अब आप समझ जाओ कौन-सी कंपनी सिगरेट बनाती है। वो इस तरीके का मूव बहुत अच्छा देती है, जब ये इस टाइप का रेंज बनाती है ना, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट और अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अगर आपको गैस कर सकते हो, तो कमेंट में उस कंपनी का नाम लिख देना, मैं समझ जाऊँगा। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है स्टॉप लॉस का। एंट्री हमने लेना सीख ली, स्टॉप लॉस
हमेशा प्रोफेशनल लॉजिक से होना चाहिए, ना कि इमोशनल। और ना है कि ₹5 का स्टॉप लॉस रख लिया, 2% का रख लिया, 5% का रख लिया। ये सारे जितने लोग हैं ना, मैं क्या बोलूँ आपको, बेवकूफ़ लोग होते हैं जिस टाइप का स्टॉप लॉस रखते हैं। क्योंकि भाई मार्केट तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगी कि 2% नीचे ही जाना चाहिए, भाई साहब ने ट्रेड लिया है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। 2%, 5%, ₹5 का ये स्टॉप लॉस रखना आज से बंद कर दो, नहीं तो इंट्राडे में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। स्टॉप लॉस रखने का क्या होता है कि एक पॉइंट होता है, जहाँ पे आपका जो ट्रेड है, जो आपका ट्रेड आइडिया था वो इनवैलिड हो जाए। इनवैलिड मतलब कि वो काम ही ना करे। जैसे कि ब्रेकआउट के केस में क्या है कि ब्रेकआउट हुआ, अब दूसरी कैंडल ऐसी बन गई कि जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसको नीचे क्रॉस कर गई। तो भाई ये तुम्हारा जो आइडिया था वो तो फेल हो गया ना, क्योंकि सेलर्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए क्योंकि अब ये स्मॉल पुल बैक नहीं बचा है। ये रियल सेलर हैं जो ब्रेकआउट कैंडल को भी नीचे क्रॉस कर दें। समझ रहे हैं आप? तो वहाँ पे आपको अपनी हार मान लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट लॉजिक से चलती है, इमोशन से नहीं। और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि स्टॉप लॉस को प्लेस ही नहीं करते। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं करो। स्टॉप लॉस को प्लेस नहीं करोगे ना, बहुत जल्दी आपका पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस को रखो, ज़रूर रखो। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाता है और वो कहते हैं कि यार स्टॉप लॉस नहीं लगाऊँगा, क्योंकि इस हिट होने के बाद क्या होता है, प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन भाई तुम गलती क्या करते हो कि तुम पॉइंट गलत चूज़ करते हो ना। अगर वो उस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाओगे जहाँ पे तुम्हारा ट्रेड आइडिया ही फेल हो जाए पूरा, तो वहाँ पे वो रियल स्टॉप लॉस है। लेकिन गलती क्या करते हो, तुम ₹10 का स्टॉप लॉस लगा लोगे, 5% का, 2% का लगा लोगे। तो भाई मार्केट तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चल रही है, मार्केट सेंटिमेंट पे चल रही है, एक साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से चल रही है। बायर्स और सेलर्स यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो जो हमारी ब्रेकआउट ट्रेड्स हैं, उसमें स्टॉप लॉस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लॉजिकल स्टॉप लॉस कौन-सा है, कि जो ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके आपको नीचे प्लेस करना है। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट कैंडल रियल होगी, तो बायर्स इसको कभी इस पॉइंट तक आने ही नहीं देंगे। और बायर्स अगर इस पॉइंट के नीचे तक अगर आ गए, तो फिर वो रियल बायर्स है ही नहीं, वो ट्रैप था। तो इसीलिए लॉजिकल एसएल क्या कहता है इसमें, हमारा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी विक। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम बहुत टाइट एसएल लगा लेते हैं, एकदम रेजिस्टेंस के लेवल तक का एसएल लगा लेंगे। भाई रेजिस्टेंस पे तो प्राइस आएगा ना, क्योंकि यहाँ से लोग कहते हैं कि एकदम बाउंस बैक करना चाहिए। बाउंस बैक करता है, लेकिन तुम लोग उसको समय ही नहीं देते बाउंस बैक होने का। एकदम पॉइंट पे एकदम टाइट एसएल लगा लेंगे कि रेजिस्टेंस अगर ₹100 का है तो ₹100 पे एसएल लगा लिया। भाई वो ₹100 को नीचे भी जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइन पे सारे सेलर बैठे हुए हैं। भाई रेजिस्टेंस एक ज़ोन होता है, एक एरिया होता है। ऐसा एक एरिया होगा जहाँ पे अलग-अलग पॉइंट पे सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे। तो भाई साहब उसको नीचे जाने का मौका दो थोड़ा। आई होप इतनी बात अगर आपको समझ में आई है, तो कमेंट में यस लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि भाई साहब आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। फिर आता है हमारा लास्ट पार्ट, जो कि है हमारा टारगेट का, कि एग्ज़िट कैसे करें लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर। क्योंकि बिगिनर्स क्या करते हैं, सबसे पहली मिस्टेक, प्रॉफ़िट देखते ही उनके हाथ-पैर फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। भाई साहब प्रॉफ़िट उनको हज़म होता ही नहीं है। जैसे ही प्रॉफ़िट होना स्टार्ट हुआ, सेल करो, बेचो, 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 कहीं ये प्रॉफ़िट ना चला जाए। भाई तो लॉस तो तुम बराबर ले रहे हो, स्टॉप लॉस तो तुम बराबर लेते हो, तो प्रॉफ़िट लेते समय तुम्हारी क्यों इतनी फटती है भाई? और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, होल्डिंग टू लॉन्ग। बहुत समय तक होल्ड करे रहते हैं, पता चला प्राइस ऊपर तक चला गया, अच्छा खासा प्रॉफ़िट दे भी रहा। लेकिन कुछ लोग क्या है, इसको कहते हैं कि यार प्रॉफ़िट को काहे को बेचना है? अरे भाई कभी ना कभी तो बेचना है ना। अब वो क्या होता है कि प्रॉफ़िट तो उनको आ गया, प्राइस बहुत ऊपर तक भी चला गया, लेकिन उसके बाद फिर प्राइस नीचे आना स्टार्ट करता है, पता चला उनका स्टॉप लॉस ही हिट हो गया। नहीं तो प्राइस टू प्राइस वो बेच के निकल गए। तो क्या फ़ायदा हुआ यार? दोनों ही केस एकदम बेकार है। लेकिन प्रोफ़ेशनल अप्रोच क्या कहती है कि आपका जो टारगेट है ना, वो एंट्री से पहले ही प्लान हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको टारगेट नहीं पता, तो आपको ट्रेड नहीं पता। क्योंकि ट्रेड में एग्ज़िट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पे आपको प्रॉफ़िट बनेगा। भले ही आपको चाहे जितना प्रॉफ़िट दिखाता रहे, अगर आप उसको बेचोगे नहीं, तो वो सारा प्रॉफ़िट आपका चला जाएगा। और बेचने के क्या नियम होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपका मेथड होना चाहिए नेक्स्ट लेवल। सबसे आसान तरीका यही है अपने टारगेट को पता करने का, कि अगला रेजिस्टेंस कौन-सा है या फिर अगला सपोर्ट एरिया कौन-सा है। क्योंकि प्राइस क्या है कि लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, और लेवल्स पे क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वहाँ पे होती है प्रॉफ़िट बुकिंग। तो भाई साहब जब सभी लोग प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं, तो आप भी कर लो। जैसा कि इस केस में ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताया गया है, मैं आपको रियल एग्ज़ाम्पल भी बताऊँगा, लाइव एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे आपने एंट्री करी और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो भाई साहब अगर ट्रेंड ऊपर का है, तो इस रेजिस्टेंस तक वो पक्का जाएगा। अगर आपका ट्रेड सही बैठ चुका है, सही एंट्री आपको मिल चुकी है, तो ना यहाँ पे बेचने की ज़रूरत है, ना इस रेड कैंडल से डरने की ज़रूरत है। हमेशा इसके किनारे, और अगर यहाँ पे इस टाइप की विक अगर बन रही है ना, तो समझ लो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सबसे सेफेस्ट ज़ोन है प्रॉफ़िट बुकिंग का। और दूसरा मेथड कहलाता है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब कि अगर आप ₹1000 अपने स्टॉप लॉस में देने को तैयार हैं, तो अगर आपका ₹2000 का प्रॉफ़िट हो जाए, तब आपको वहाँ से सेफली एग्ज़िट आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पता चला रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है और आप ट्रेड में बने हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है कि यार प्राइस क्या पता रिवर्स हो जाए। तो भाई अगर आपका 1:2 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड बन चुका है,
तो उसको आप सेफली एग्ज़िट कर सकते हो और इस ट्रेड को आप सक्सेसफुल मान सकते हो। क्योंकि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और जो रियल ट्रेडर्स होते हैं, वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर किसी ट्रेड में आपको 1:2 का रेशियो नहीं मिल रहा है, तो उस ट्रेड को स्किप ही कर दो। पता चला कि रेजिस्टेंस एकदम पास है और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे आपको पता चला ₹1000 का आपने एसएल लिया और प्रॉफिट के चांस मान के चलो ₹600 ही हैं। तो इस टाइप की ट्रेड को मोस्टली अवॉइड करने में ही फ़ायदा है। भाई दूसरा स्टॉक ढूँढ लो ना, स्टॉक की कमी है क्या? अगर आप चाहते हैं कि इंट्राडे स्टॉक्स कैसे फाइंड करें, उसके ऊपर अगर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, जिसमें सुबह मार्केट खुलने से पहले ही 9:15 बजे से पहले, आप ऐसे 10 से 15 स्टॉक की लिस्ट बना सकते हो, जिसमें आप आज के दिन ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे के लिए सबसे सूटेबल स्टॉक रहेंगे। तो ये फाइंड करने का भी एक तरीका होता है और वो तरीका मेरे को पता है, अगर आप चाहते हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। देखो जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, ये मैंने उसी स्टॉक में खोला है जो मैंने आपको बताया था ना, वो सिगरेट वाली कंपनी है जो अपनी नाम बता नहीं सकता हूँ, आप गेस कर लो। जैसे ये आप देखेंगे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। छोटा-सा पुलबैक आया है और पुलबैक अगर आए, तो वो हेल्दी साइन है। मतलब पुलबैक आ रहा है मतलब कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ये अच्छा साइन माना जाता है। जैसे ही पुलबैक आया, फिर से इसके हाई को ब्रेक करा और प्राइस हमारा ऊपर तक जाने लगा। अब ये आप देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, तो प्राइस देखो सक्सेसफुली यहाँ तक गया और उसके बाद विक बनाना स्टार्ट कर दिया। वही चीज़ जो मैं आपको समझा रहा था, एकदम वही एग्ज़ैक्ट वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे आपने एंट्री करी और प्राइस को यहाँ तक लेके गए, ये देखो यहाँ से रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया और यहीं पे आपका मेन पॉइंट है टारगेट बुक करने का। और ये कोई बहुत छोटा मूव नहीं है, अच्छा खासा मूव है ये, क्योंकि इंट्राडे में हमको लीवरेज मिलता है और अगर रेजिस्टेंस थोड़ा और ऊपर होता, तो हमको ट्रेड और ऊपर का मिलता। बताने की कोशिश ये है कि टारगेट आप कैसे कर सकते हो। वैसे मोस्टली अगर ये ट्रेड होती ना, तो इसको मैं अवॉइड करता, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कोई इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है। लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाने के लिए मैंने बताया है कि किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है। आप देखो वही एकदम सेम वही पैटर्न हुआ है, यहाँ पे एक रेंज बनी है, इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे अपन ने एंट्री ले ली और यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, वहाँ तक का देखो प्राइस गया। मार्केट और प्राइस लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है, ये बात आप सीख लो। जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, उनको प्राइस रिस्पेक्ट करेगा। इस लेवल को भी तोड़ के ऊपर जाएगा, लेकिन वो हमारी अगली ट्रेड बन जाएगी। देखो इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर गया। अब ये देखो आप कितना बड़ा मूव दिया, क्योंकि इसके पीछे कुछ और रेजिस्टेंस बन रहा होगा। तो आप देखेंगे कि इन टाइप की ट्रेड्स में आपकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ऐसे 10 आपने ट्रेड लिए, तो 10 में से अगर 3-4 अगर फेल भी हो गए, तो अभी आप देखेंगे कि 5 ट्रेड भी अगर आपको अच्छे मिल गए, तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो ना कितना ज़्यादा है इसमें। इसकी देखो, इसकी विक देखो, कितना छोटा-सा यहाँ पे आपको एसएल लेना पड़ता है और टारगेट आप देखो कितना लंबा तक जा सकता है। मतलब कि 1:3, 1:4 का यहाँ पे आपको रेशियो मिल जाएगा रिस्क टू रिवॉर्ड का। और क्या चाहिए आपको एज़ अ बिगिनर? प्रो लेवल की तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ लोग बताते ही रहते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, एट द एंड वही काम आती है। तो हमेशा अपनी जो ट्रेड है उसको सिंपल रखो। जितनी सिंपल रखोगे ना, उतना ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। ये बात चाहे आप जान लो आज या भले ही 5 साल बाद जान लो। फिर आप कहोगे कि यार वो सिंपल स्ट्रैटेजी बढ़िया होती है। दुनिया भर के इंडिकेटर लगा के खुद को परेशान करने से अच्छा सिंपल तरीके से ट्रेड करो। और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की ट्रेड पे जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है ब्रेकआउट वाली, इस पे मैं अगर आपको लाइव ट्रेड अगर अपना दिखाऊँ, तो उसके लिए कमेंट कर देना लाइव ट्रेड, मैं पक्का इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊँगा।